दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बाय एस के झा सर के द्वारा हम देखने वाले हैं आपका बायोलॉजी का क्लास नंबर 1। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रेलवे का आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, एएलपी टेक्नीशियन एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण टेक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई आपका है आपका जाति है। क्या है आपका? जाति है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जीवन की उत्पत्ति के बारे में आरोपिन के सिद्धांत किससे संबंधित है? आपका रासायनिक विकास से। रासायनिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जंतु विज्ञान की किस शाखा को मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन में गहरा प्रभाव पड़ा? आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है। एम्ब्रियोलॉजी किसका? आपका भ्रूण विज्ञान का अध्ययन है। भ्रूण विज्ञान का आपका अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी है। आपका फिजियोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवित प्राणी एवं कार्यों का अध्ययन। फिजियोलॉजी आपका जीवित प्राणी एवं कार्यों का अध्ययन होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, निषेचन, विकास, विभाजन एवं विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आपका तो किस नाम से जाना जाता है? आपका किस नाम से जाना जाता है? आपका तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान के नाम से आपका जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत जाना जाता है? आपका तो किस शाखा के अंतर्गत जाना जाता है? आपका तो एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी जाना जाता है। डिस्मोलॉजी आपका स्नायु बंधन के अध्ययन स्नायु बंधन के अध्ययन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, आपका निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा के वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों के स्थितियों के संबंधित है? आपका तो एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान आपका जानवरों का अध्ययन है। जानवरों का अध्ययन है। फलों का अध्ययन आपका क्या है? आपका पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी है। विषाणुओं का अध्ययन क्या है? आपका वायरोलॉजी है। वायरोलॉजी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी पर परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। कीट पतंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका एंटोमोलॉजी कहते हैं। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका माइकोलॉजी कहते हैं। और जीवाश्म के अध्ययन को आपको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है? यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है। आपका हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी पूछेगा यकृत का वजन कितना होता है? आपका 1.5 kg होता है। 1.5 kg होता है। 1.5 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 10, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की शाखा को आपका वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में निम्नलिखित में से कौन से मकड़ियों का अध्ययन कहते हैं? मकड़ियों का अध्ययन को आपको क्या कहते हैं? आर्कनोलॉजी कहते हैं। आर्कनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका सोरोलॉजी। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? सोरोलॉजी आपका छिपकली का अध्ययन है। छिपकली का अध्ययन है। कीटों को अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहते हैं। 12
13 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और निथोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया हेमिटोलॉजी किसका अध्ययन है? हेमिटोलॉजी आपका रक्त का अध्ययन है, रक्त का अध्ययन है। पूछेगा रक्त का पीएच मान क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बोलेगा आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी है आपका जीव की आकृति, उसकी संरचना एवं विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को कहते हैं। 15 का सी होगा। बोला कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका एंटेमोलॉजी कहते हैं। मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका प्लिनोथोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 प्लिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है? प्लिएंटोलॉजी आपका किसका अध्ययन है? जीवाश्म का अध्ययन है, जीवाश्म का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में आपका पौधा का अध्ययन किया जाता है, पौधा का अध्ययन किया जाता है। शुद्ध मात्रा की पोसोलॉजी में दवा का उचित मान का निर्धारण किया, जब दवा का उचित मान का निर्धारण किया जाता है। ओरिनो ओरिनियोलॉजी, ओरिनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका सपना का अध्ययन किया, सपना का अध्ययन किया जाता है। नींद का अध्ययन को क्या कहते हैं? अपना हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया आपका टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका जहर का, क्या जहर का किया जाता है। आपका पेट्रोलॉजी में आपका चट्टान का, पेट्रोलॉजी में आपका चट्टान का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका तो माइकोलॉजी आपका हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन हो जाएगा। यह सब दोस्तों रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? आपका तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास एवं फाइनोनो की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऊतक विज्ञान कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, और कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। प्राकृतिक तत्व दिया था आपका, इकोलॉजी दिया था। एंटोमोलॉजी किसका? आपका कीट पतंगों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 में बोला गया है क्या? कूट में सजाना है। बोला गया है कि कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एक का सी। बोला वंशागति का आपका जेनेटिक्स, वंशागति में आपका हो जाएगा जेनेटिक्स हो जाएगा। पर्यावरण में आपका क्या होगा? इकोलॉजी, पर्यावरण में आपका इकोलॉजी। और जीवाश्म में आपका हो जाएगा आपका पेलियो बायोलॉजी हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषम जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े का अध्ययन करता है? आपका तो कौन करता है? आपका जनांकिकी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के अध्ययन कौन करता है? जंतु विज्ञान का अध्ययन कौन करता है? आपका जीवित एवं मृत जानवरों का, जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का करता है। 26 का सी हो जाएगा। जंतु विज्ञान जनक पूछेगा कौन था? आपका अरस्तु ही था। बोला गया क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित आपका नहीं है? कौन सम्मिलित आपका नहीं है? शहद की मक्खी आपका एपीकल्चर सही है। शिल्प का वर्म आपका सेरीकल्चर ये भी सही है। पिसीकल्चर आपका मछली होता है, क्या होगा? आपका मछली होगा। यही आपका क्या गलत है? हार्टिकल्चर का फूल, यह भी आपका सही है। बोला गया जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेरेंटोलॉजी आपका वृद्ध का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? वृद्ध का अध्ययन है।
क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को आपका सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर कहते हैं। बागवानी उत्पादन आपका हार्टिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती आपका फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पीटी कल्चर बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? आपका क्या उत्पादित होता है? आपका अंगूर होता है। केचुआ उत्पादन में आपका बर्मी कल्चर होता है, बर्मी कल्चर होता है। सिल्क में आपका सेरी कल्चर होता है और शहद में आपका एपी कल्चर होगा। बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है? तो कौन सा है आपका? अर्थ वर्म है, अर्थ वर्म है। रेशम कीट पालन पूछेगा आपका सेरी कल्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन में आपका 32 में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित आपका है आपका पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं लेक्सिकोग्राफी आपका शब्दकोश का संकलन यही आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ी सम्मिलित का यही सही है आपका। आइए देखते हैं जेनेटिक्स से निम्न में से किसका अध्ययन करता है? जेनेटिक्स से निम्न में से किसका अध्ययन करता है? आनुवांशिकी का वितरण, आनुवांशिकी का वितरण। जैव विकास का प्रथम किसने समझाया था? आपका लेमार्क ने समझाया था, लेमार्क ने समझाया था। मेंडल जो है, मेंडल किस पौधा में दिया था? आपका मटर के पौधे में दिया था। मटर के पौधा का वैज्ञानिक नाम आपका क्या? पीसम स्टीवम है। ग्रेगरी जॉन मेंडल थे, आनुवांशिकी का पिता इसे कही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? आपका देखते हैं 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा निम्न में से कौन सा आपका बीमेल है जो सबसे अलग है? आपका तो फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी से आपका ये भी आपका बायोलॉजी से संबंधित है, लेकिन आपका साइकोलॉजी आपका मनोवैज्ञानिक समझ ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आपका रामदेव मिश्र को कहा जाता है। पूछेगा हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? आपका तो नॉर्मन बोरलॉग को। पूरा पक्षी वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर सलीम अली थे। पूछेगा कि पारिस्थितिकी शब्द का जनक किसे मानते? अर्नेस्ट हाइकेल, और शब्द दिया था आपका रिटर ने दिया था। श्वेत क्रांति के जनक आपका डॉक्टर बुर्जित कुरियन है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सोरोलॉजी आपका एंटीबॉडी हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरोलॉजी कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। बोला हिस्टोरिका प्लांटेम पुस्तक के लेखक आपका कौन है? अरस्तु है, अरस्तु है। बोला पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपका भूमि का अध्ययन होता है, भूमि का अध्ययन होता है। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? आपका टीकाकरण जनक आपका एडवर्ड जेनर है, जो चेचक का टीका का आविष्कार किया था। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेटिंग एंड बेस्ट ने किया था। कॉल स्टेनर जो रक्त समूह का खोज आपका कॉल स्टेनर ने किया था। रॉबर्ट कॉच जो है आपका टीबी या क्षमा का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 40 से बोला कि जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आपका तो लिवेन हॉक को कहा जाता है, लिवेन हॉक को कहा जाता है। इवान बिस्के जो है आपका वायरस का खोज किया था, विषाणु का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता आपका कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने जीवधारी को कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में बांटा था। एक कौन था? आपका पादप और एक जंतु था। बोला व्हिटेकर ने जीवधारी को कितने वर्गों में बांटा था? आपका 5 वर्गों में बांटा था, 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु 5 जगह में बांटा था। या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका जीव विज्ञान का जनक आपका अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और उद विकास का आपका डार्विन हो जाएगा। बोला पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं आपको पेलिनियोलॉजी कहते हैं, पेलिनियोलॉजी कहते हैं। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति डॉक्टर बुर्जित कुरियन होगा, डॉक्टर बुर्जित कुरियन हो जाएगा। भारतीय पारिस्थितिक शब्द का जनक किसे? रामदेव मिश्र को माना जाता है, रामदेव मिश्र को हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? आपका विलियम गॉड ने दिया था। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहता है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक आपका बीरबल साहनी थे।
कौन थे? बीरबल साहनी थे। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।